और अब पुतिन ने एक नया एटमी धमाका करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। परमाणु हथियारों के शक्ति प्रदर्शन के बीच पुतिन ने अब नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च कर दी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन का नाम है खाबरोव्स्क। खाबरोव्स्क सबमरीन को खासतौर से रूस के नए न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। खाबरोव्स्क सबमरीन एडवांस अंडर वाटर हथियारों और रोबोटिक सिस्टम से लैस है। खाबरोव्स्क और पोसाइडन मिलकर अमेरिका और यूरोप के हर उस शहर में तबाही मचा सकता है जो समंदर के किनारे बसे हैं। रूस का कहना है कि उसे अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए इस पनडुब्बी को डेवलप किया है। आज एक अहम दिन है। मशहूर सेव मार्स शिपयार्ड के स्लिपवे से हैवी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल क्रूजर खाबरोव्स्क का प्रक्षेपण किया जा रहा है। पानी के नीचे के हथियारों और रोबोटिक प्रणालियों का ये वाहक हमें रूस की समुद्री सीमाओं की सफलतापूर्वक सुरक्षा करने और दुनिया के अलग अलग महासागरों में उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगा। मैं इस पनडुब्बी के निर्माण में शामिल सभी लोगों को उनके हाई क्वालिटी वर्क के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पोत को अभी भी कई समुद्री परीक्षण पूरे करने हैं। मैं चालक दल और कमीशनिंग टीम के इन परीक्षणों में सफलता की कामना करता हूं। पुतिन के खाबरोव्स्क ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस न्यूक्लियर सबमरीन की लंबाई करीब 120 मीटर है, डायमीटर 13 से 16 मीटर है। करीब 10,000 टन वजन के साथ ये पनडुब्बी 37 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से 500 मीटर की गहराई में जा सकती है। इसके क्रू में 80 से 100 मेंबर हो सकते हैं। खाबरोव्स्क पनडुब्बी 6 पोसाइडन टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है। पोसाइडन टॉर्पीडो न्यूक्लियर पावर ड्रोन है जिसे पानी के अंदर ही लॉन्च किया जा सकता है। रूस का दावा है कि ब्रूस्टेनिक मिसाइल की तरह ही इसकी रेंज भी अनलिमिटेड है। समंदर में 1000 मीटर की गहराई में इस टॉर्पीडो से हमला किया जा सकता है। पोसाइडन के हमले से समुद्र के किनारे बसे शहर पूरी तरह नेस्तनाबूद किए जा सकते हैं। पुतिन अपने इस खतरनाक न्यूक्लियर पावर ड्रोन से वॉरशिप को भी उड़ा सकते हैं। एक के बाद एक परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करके पुतिन अमेरिका को अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो उधर आसमान में रूस के Su-34 फाइटर जेट यूक्रेन के फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक करके उसे बर्बाद करते जा रहे हैं। अभी नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा है, लेकिन पुतिन के गुस्से को देखकर लग रहा है कि वो यूक्रेन के साथ इसी महीने में युद्ध को फुल एंड फाइनल नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं। रूस की सेना यूक्रेन में 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। 3 साल और 8 महीने से ज्यादा चल रही जंग में यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा सैनिक और 40,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है और 70 लाख से ज्यादा लोग जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। पुतिन की सेना तेजी से यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। ये यूक्रेन के डोनबास की तस्वीरें हैं, जहां रूस के 350वीं गार्ड आर्टिलरी ब्रिगेड जमकर तबाही मचा रही है। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड उर्गन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की फौज का जबरदस्त नुकसान कर रही है। उधर रूसी ड्रोन भी यूक्रेन पर मौत बनकर टूट रहे। ये ओरेखो के पास का मंजर है, जहां रूसी पैराट्रूपर्स ने ओरलान 30 ड्रोन के जरिए यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया। रूसी ड्रोन से ओडेसा में भी भयंकर तबाही मची है। ओडेसा में रूसी ड्रोन अटैक से 2 लोगों की मौत हुई है। रूसी ड्रोन यूक्रेनी सेना के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
ज़ापोरिज़्ज़ा से लेकर खार्किव तक रूस के ड्रोन तबाही मचाते जा रहे हैं। क्रामाटोर्स्क में भी भयंकर हमला हो रहा है। रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिवीजन ने यहां एक यूक्रेनी RM-2 ड्रोन को सटीक निशाना लगाकर तबाह कर दिया है। लेकिन इस तबाही के बाद भी ज़ेलेंस्की अड़े हुए हैं। हथियार और फंड के लिए दौड़ दौड़ कर यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पेंटागन ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूक्रेन को टॉमहॉक देने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में इरादा बदल भी सकता है। ट्रंप के मुताबिक वो नहीं चाहते कि युद्ध बढ़े। ट्रंप यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद से भी पीछे हटने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि नाटो के दूसरे देश अभी भी ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। जर्मनी ने 2 नए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दिए, लेकिन यूक्रेन में तैनात नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन के ताबड़तोड़ हमलों को रोक पाने के लिए काफी नहीं है। ये यूक्रेन के देप्रोपेट्रोवस्क की तस्वीरें हैं जो रूस की बमबारी से दहल गई है। रॉकेट सिस्टम जो इन दोनों क्रास्नी लिमन के करीब यूक्रेनी ठिकानों पर आग उगल रहे हैं।